अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरी लास्ट कुछ वीडियोस पे आपके कमेंट्स थे कि स्टेनलेस मेहंदी बना रहे हैं लेकिन सही नहीं बन रही है, मेहंदी का पाउडर समझ नहीं आ रहा है, आप कौन सा मेहंदी पाउडर यूज़ करती हैं बताएं। देखो मैं बार बार बता चुकी हूँ, मैं मेहंदी पाउडर ये वाला यूज़ करती हूँ। ये हिना बाय एमन का ट्रिपल हिना पाउडर है, बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई कचरा नहीं है, फिल्टर्ड पाउडर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिस मेहंदी मैं कैसे बनाती हूँ और कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपने ये स्टील का बाउल लेना है, स्टील के बाउल में ही आपने मेहंदी बनानी है। आपने हमेशा याद रखना है कि प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि आप स्टील के इस तरीके के बाउल में मेहंदी बनाएं। बहुत आराम से मार्केट्स में आपको ये मिल जाएगा। इसमें मेहंदी बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्मूथ बनती है। नेक्स्ट आपने लेना है 100 ग्राम फिल्टर्ड हिना पाउडर। ये हिना बाय एमन का फिल्टर्ड हिना पाउडर है। ओके जी, नेक्स्ट है आपकी चीनी, और चीनी आपने तकरीबन 20 से 25 ग्राम लेनी है, याद रखिए। फिर इसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसमें लाजमी ऐड होगा, ये मेहंदी की कंसिस्टेंसी को अच्छा रखता है। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑयल हो चुका है। अब है पानी। पानी भी बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारी सेहत के लिए पानी ज़रूरी है ऐसे मेहंदी के लिए भी पानी ज़रूरी है। ओके जी, तो अब पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम, और आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इस मेहंदी की प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे बनाइएगा प्रैक्टिस मेहंदी, और ज़रूर हमें बताइएगा, इंस्टा पे स्टोरी लगा के हमें शेयर कीजिएगा, टैग कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं बाउल में 100 ग्राम हेना पाउडर यूज़ करूँगी, जो कि फ़िल्टर्ड हिना बाय एमन का हेना पाउडर है। तकरीबन 100 ग्राम यहाँ पे हमने पाउडर ले लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इस पाउडर में मैं शुगर डालूँगी तकरीबन 20 से 25 ग्राम, आप चाहें तो 20 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं और 25 भी। चीनी से ये होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है, काफ़ी ये ना सॉफ्ट रहती है, हाथ पे चिपक जाती है, क्योंकि अक्सर जब हम मेहंदी लगा रहे होते हैं, प्रैक्टिस कोन्स वैसे भी हम लोग शूट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस के लिए, तो फ़ौरन हम चाहते हैं कि ना उतरे हाथ से, पिक्चर्स भी लेनी होती हैं। तो अगर आप चीनी यूज़ करेंगे तो हाथ पे थोड़ी चिपकी रहेगी चीनी और ऑयल से, जो हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, और आपने बड़ा ध्यान रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक साथ पानी ना डालें। और स्क्रीन पे साथ साथ आपको शो होता जाएगा जो जो मैं ऐड करती जाऊंगी, और जो जो इंग्रेडिएंट्स कितना कितना ऐड करना है उसकी मिकदार भी आपको शो होगी। आप देख सकते हैं कि मैं भी थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल रही हूँ, आपने एकदम नहीं डालना, फिर आपकी मेहंदी बिल्कुल पतली हो जाएगी, तो वो बिल्कुल ही ऐसी बन जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। मेहंदी में पानी डालते हुए आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फेटू लगाने। अगर आपको गुस्सा है किसी पे तो आप वो गुस्सा इस मेहंदी पे उतारें, ऐसा लश का फेटू लगाएं कि ये बड़ी अच्छी इसकी ना कंसिस्टेंसी बने, बड़ा ही ज़बरदस्त बने। ओके, तो यहाँ मेहंदी मिक्स करने के बाद मैं कोकोनट ऑयल डालूँगी तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स। 3 से 4 ड्रॉप्स ही डालने हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं डालने। कोकोनट ऑयल डालने से ये होता है कि आपकी मेहंदी की कंसिस्टेंसी भी अच्छी बनती है, फ़्लो में मेहंदी निकलती है, और जब आप हैंड पे लगाते हैं, एक्रालिक हैंड पे लगाते हैं या रियल हैंड पे या फिर किसी भी पेपर पे प्रैक्टिस के लिए, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लग रही होती है, टूटती नहीं है मेहंदी, बार बार फ़्लो ख़त्म नहीं होता मेहंदी का। अच्छा जी, मुझे ना काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप नेल्स पे क्या लगाती हैं ना, ये मेहंदी होती है, अर्क होता है, क्या होता है, काफ़ी अच्छा कलर्स रहता है इसका। तो यार मैं नेल अर्क यूज़ करती हूँ, हिना बाय एमन का डार्क स्टेन नेल अर्क होता है ये, और काफ़ी अच्छा रहता है। बस आपने करना ही होता है कि रेगुलर आपने इसको 3 डेज़ लगाना है। जब ये बिल्कुल लाइक ड्राई हो जाता है तो पील ऑफ की तरह उतर जाता है, और इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो जाता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और आपको मैं एक बात और बताऊँ, बड़े दुख की बात है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो मैं साथ साथ बोल रही थी, सब बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या ऐड कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला, माइक की चार्जिंग खत्म हुई, माइक ऑफ हुआ, और इतनी सारी जो रिकॉर्डिंग है वो तो हुई नहीं, पता ही नहीं चला भाई। तो यहाँ मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। 6 मिनट की वीडियो में तकरीबन 4 से 5 मिनट का वॉइस ओवर है जो मैं इस वक्त बैठ के कर रही हूँ। तो कहीं भी मेरी ज़बान फिसल जाए तो माज़रत, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, थक गई। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखें, मैं एक प्लास्टिक के बाउल में मेहंदी निकाल रही हूँ। ये प्याला है मेरा प्लास्टिक का, इसको मैं एयर टाइट हो जाता है ये, ठीक है। आपने एयर टाइट रखना है, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, मेहंदी को हवा लग जाएगी अगर,
तो मेहंदी ख़राब हो जाएगी। तो अभी इसको हम टाइट करके रख देंगे। तकरीबन हम इसको 4 से 5 घंटे रखेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चाहिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी मेहंदी बहुत सारी है, ये तो बहुत थोड़ी सी 100 ग्राम की है, अगर आपकी मेहंदी बहुत सारी है, जैसे मैं जब प्रैक्टिस कोन्स बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तकरीबन 1 kg 2 kg, तो मैं उसको ओवरनाइट रखती हूँ। यहाँ पे मेहंदी देखते हैं भाई, देखिए इस तरीके से तकरीबन 5 घंटे मैंने इस मेहंदी को रख दिया था। अब इसको अच्छा वाला फेटू लगाएंगे। पहले हमने नॉर्मल फेटू लगाया था, हम इसको ज़बरदस्त सा लगाएंगे, बहुत अच्छी तरह इसको फेंटेंगे। जितना मेहंदी को आप मिक्स करेंगे अच्छा सा, उतनी मेहंदी की कंसिस्टेंसी अच्छी होती है। और आपको पता है जितनी मेहंदी की कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, लगाने में उतना ही मज़ा आता है। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। यहाँ मेहंदी मुझे काफ़ी थिक लग रही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको मिक्स करूँगी, ताकि बहुत थिन और बहुत थिक भी ना हो, बस इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बने। बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। मैंने काफ़ी देर तक लिटरली मेहंदी को फेंटा है, लेकिन मैंने स्पीड में बढ़ा के आपको दिखाया है। और यहाँ मैं जो है पाइपिंग बैग में मेहंदी निकालूंगी सारी, और फिर अपनी कोन्स को फिल करूँगी। अब कोन्स कैसे बनती हैं, सेलोफेन शीट कट कैसे होती है, ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूँगी उस वीडियो का, कि सेलोफेन शीट से आप है ना कोन्स, एम्प्टी कोन्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस कोन बनाई है, ये कितनी फ़्लो में निकल रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी खुद की नज़र ना लगे। बहुत मज़ा आता है जब मेहंदी अच्छी निकल रही होती है ना, लिटरली। और ये एक हिना आर्टिस्ट को ही पता होता है। अगर कोई हिना आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि ये बात सच है ना यार, कि जब मेहंदी अच्छी निकलती है, अटकती नहीं है, फ़्लो में निकलती है, तो कितना मज़ा आता है मेहंदी लगाने में, दिल से लग रही होती है। यहाँ आप देख रहे होंगे कहीं भी अटक नहीं रही है, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी मेहंदी निकल रही है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी हद तक सीखा होगा, आपको समझ आया होगा। तो स्टेनलेस मेहंदी लाजमी ट्राई करें, और जब भी आप ट्राई करें तो हमें ज़रूर टैग करें, हमें ज़रूर दिखाएं कि आपने कैसी मेहंदी बनाई है। और आपके लिए एक बहुत खुशखबरी वाली बात है, खुशी वाली बात वो ये है कि आपने इस वीडियो में कॉमेंट में लिखना है प्रैक्टिस। सिर्फ आपने प्रैक्टिस लिखना है, और जिसके भी कॉमेंट पर ज़्यादा लाइक होंगे, हमारा फ़िल्टर्ड हिना पाउडर 1/2 kg हम उसको फ्री भेजेंगे, फ्री डिलीवर करेंगे। ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट होगा। बस ये इस तरह की स्कीम हमारी निकलती रहती है ताकि आपको मिल जाए गिफ्ट वगैरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।